नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके रणभूमि में। आज की वीडियो बौद्ध धर्म से जुड़ी है। अ, आज की वीडियो में बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और उनकी व्याख्या दी जाएगी। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न 1, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं जैसे जन्म, प्रथम वचन, महाबोधि और त्याग। अब इनको इनसे सुमेलित करना है। तो जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक जगह में। त्याग का प्रतीक है घोड़ा। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। महाबोधि जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ हुआ? बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे। तो यह बोधि वृक्ष प्रतीक है। इस घटना को प्रबोधन कहते हैं। कहाँ हुआ था? बोध गया में, जो कि बिहार में है, 35 वर्ष की आयु में। प्रथम वचन, इसका प्रतीक है चक्र। इस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। कहाँ प्रथम वचन कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ में। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। इस घटना को महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनारा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और 80 वर्ष की आयु में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जन्म, कमल, प्रथम वचन हो गया, धम्मचक्र, महाबोधि, बोधि वृक्ष और त्याग, घोड़ा। तो पहले का हो गया चौथा, दूसरे का हो गया, प्रथम वचन का हो गया दूसरा, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। फिर उन्हें उरुवेला में बुद्ध को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असग्गी नामक 5 साधक भी मिले। तो इसका सही आंसर होगा आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, यानी पहला और दूसरा। इसका सही ऑप्शन है डी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, और यहाँ कपिलवस्तु दोनों दिया है। तो ये दोनों ही उत्तर सही है, क्योंकि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो क्या थे? शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, और माता माया देवी कोल्य वंश से थी। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था, और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया? सारनाथ में अपना प्रथम वचन दिया महात्मा बुद्ध ने। स्थान है ऋषिपत्नम मृगदाय वन सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। इनका उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यहाँ बुद्ध ने पहली बार 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया। इन शिष्य जो थे 5 भिक्षु थे, जिसे पंचवर्गीय भिक्षु भी कहा गया। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो है उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कुशीनारा उत्तर प्रदेश में
80 वर्ष की आयु में हुई और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी आदि भी पाली भाषा में उपदेश दिया। इनका अंतिम उपदेश कुशीनगर में था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया ऑप्शन ए सही आंसर है। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्होंने बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध ऑप्शन ए। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है मलिक और तपस्सु थे। ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद बुद्ध बोध गया में ही ठहर गए। यहाँ उन्हें तपस्सु और भालिक या मलिक नामक 2 बंजारे मिले और उन्होंने उनसे उपदेश ग्रहण किया। वो उनके अनुयायी बन गए। उसके बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु और वैशाली के सुप्रसिद्ध गणिका अम्बपाली भी उनके अनुयायी बने। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वैशाली में। इसका सही उत्तर है बी, वैशाली। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को भी वैशाली में संघ में प्रवेश दिया। पहली स्त्री भिक्षुणी थी उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बुद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में? तो प्रथम बौद्ध समिति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन बी। प्रथम बौद्ध समिति स्थान था राजगृह सप्तपर्णी गुफा। समय था 483 ईसा पूर्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। उसके बाद अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल था अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे। उस टाइम 2 ग्रंथों का संकलन हुआ, विनय पिटक उपाली द्वारा और सुत्त पिटक आनंद द्वारा। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे सपकामी। काल अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसका इस टाइम स्थिरवाद और महासंघिका में विभाजन हुआ। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक के शासनकाल में। उस टाइम इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और इस टाइम अभिधम पिटक जोड़ा गया, धर्म मिशन भेजे गए। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में 1st सेंचुरी में हुई कनिष्क के शासनकाल में। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस टाइम महायान और हीनयान का विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। इसका आंसर सही है सी। बुद्ध, यहाँ बुद्ध का आशय गौतम बुद्ध से है। धम्म का धर्म जो कि इनकी शिक्षाओं पर आधारित है, और संघ जो कि बौद्ध भिक्षुओं, भिक्षुणों और उपासकों का समुदाय है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध उदयन के राज्यकाल में आए थे। कौशाम्बी
वत्स महाजनपद की राजधानी थी और बुद्ध राजा उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। तिब्बत में वज्रयान संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पद्मसंभव ने। 8वीं सदी में तिब्बत के राजा ने शांति रक्षित को धर्म प्रचार के लिए बुलाया। शांति रक्षित ने पद्मसंभव को अपने सहयोग के लिए बुलाया और पद्मसंभव तांत्रिक अनुष्ठान के ज्ञाता थे और इन्हीं के द्वारा तिब्बत में वज्रयान बौद्ध संप्रदाय की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था और प्रारंभ में उनका अनुयायी था, लेकिन बाद में उसमें अहंकार और सत्ता प्राप्ति की इच्छा बढ़ गई और उसने बुद्ध से आग्रह की कि वे उन्हें संघ के नेतृत्व सौंप दे। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है रुमेनदेई अभिलेख, ऑप्शन डी। रुमेनदेई अभिलेख अशोक द्वारा लुम्बिनी में स्थापित एक स्तंभ लेख है। इसे सबसे प्राचीन अभिलेख साक्ष्य माना जाता है और यह बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उज्जैनी। उज्जैनी की यात्रा गौतम बुद्ध ने नहीं की थी। उज्जैनी में धर्म प्रचार के लिए बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य महाकात्यायन को भेजा था। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? पाली भाषा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाली। यह 5 निकायों में से एक है जो सुत्त पिटक का भाग है। इसमें 152 उपदेश शामिल हैं जो बुद्ध द्वारा विभिन्न प्रसंगों पर दिए गए हैं। मध्यम निकाय थेरवादी बौद्ध परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है और यह मूलतः पाली भाषा में है, तो ऑप्शन बी, पाली। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो इसका सही उत्तर है महावंश, ऑप्शन डी। महावंश श्रीलंका का एक बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसे सिंघल भी कहा जाता है। इसे भिक्षु महापद्मन द्वारा 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। अशोक का उल्लेख महावंश तथा दीपवंश नामक बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। महावंश में अशोक का दीक्षा लेना, राजा बनने की प्रक्रिया, बौद्ध धर्म का प्रचार, तृतीय संगति और उनके पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजना शामिल है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रार्थना हॉल, बी। चैत्य उपासना स्थल जहाँ पर प्रार्थना की जाए, विहार निवास या मठ जहाँ भिक्षु रहते हैं, और स्तूप अवशेष स्मारक जहाँ पर बुद्ध के अवशेष या रखे जाते हैं। जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं हैं। ये सुत्त पिटक के खुदक निकाय में मिलती हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है बिहार, ऑप्शन डी। लोमस ऋषि गुफा बिहार के गया जिले में बराबर पहाड़ियों पर स्थित है। यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय और भिक्षुओं को दी गई गुफाएं में से एक है। इसकी वास्तुकला में लकड़ी की झोपड़ी जैसे तोरण द्वार शैली और पॉलिश्ड ग्रेनाइट प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, ऑप्शन ए, नालंदा।
नालंदा महाविहार भारत का सबसे प्राचीन और विशाल प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश द्वारा 5वीं शताब्दी में कराई गई थी। ये केवल विहार नहीं बल्कि एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, जहाँ एशिया के कई देशों से विद्यार्थी आते थे। नालंदा में महायान बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा, दर्शन, चिकित्सा, गणित, व्याकरण आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। प्राचीन चीनी यात्री ह्वेंसांग ने नालंदा की शिक्षा व्यवस्था और अनुशासन का विस्तृत वर्णन किया है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह किससे संबंधित है? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों से। बौद्ध मठों का पवरना एक महत्वपूर्ण वार्षिक समारोह था। यह समारोह वर्षा ऋतु के अंत में अश्विनी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता था। वर्षावास के दौरान भिक्षु एक ही स्थान पर रहते थे और इस अवधि में यदि उनसे कोई अनुशासनहीनता या गलती अपराध हुआ होता था तो पवरना में उनकी सार्वजनिक स्वीकृति की जाती थी। इसमें भिक्षु एक दूसरे की आलोचना भी करते थे और सुधार के लिए सुझाव भी देते थे। इसे बौद्ध अनुशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये है, इसका आंसर है पद्यपाणि, ऑप्शन सी। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म में करुणा के बौद्धिस्त्व माने जाते हैं। इन्हें पद्यपाणि नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें अक्सर कमल धारण किए हुए दर्शाया गया है। अवलोकितेश्वर को चीन में क्वानयिन और तिब्बत में चेनेंगजिंग नाम से जाना जाता है। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है? अश्वघोष। इनके रचनाकार अश्वघोष हैं, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि और महान आचार्य थे। अगर बौद्धों का रामायण कहलाता है क्योंकि अब बुद्ध के जीवन का वर्णन उसी प्रकार करता है जैसे रामायण में राम के जीवन का, और यह मूलतः संस्कृत ग्रंथ है। भारत का सबसे पहला पुरातात्विक रूप से ज्ञात स्तूप कहाँ स्थित है? वैशाली में। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? मेधी। देखिए, बुद्ध स्तूप की संरचना को देख लेते हैं। ये वेदिका है जो कि चारों ओर से एक बाउंड्री घिरी हुई है। इन दरवाजों को कहते हैं तोरण द्वार। ये अंडनुमा जो आकार है, इसमें बौद्ध के अवशेष, पवित्र सामग्री रखी जाती है। इस एरिया को कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ये है मेधी। इसके ऊपर की इस सिरे को कहते हैं हर्मिका, इस डंडी को कहते हैं यत्री, और ऊपर सबसे सिरा है वो है छत्र। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? माध्यमिका और योगाचर। माध्यमिका नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित वास्तविकता के मध्यम मार्ग और शून्यता पर जोर देती है, और योगाचर अश्वघोष और अन्य आचार्यों द्वारा विकसित चेतना और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से केंद्रित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय पाली साहित्य का एक मुख्य ग्रंथ है और यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। इनमें धर्म, संघ, साधना, नैतिकता, ध्यान और जीवन मूल्यों पर उपदेश शामिल है। साथ ही इनमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो
तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही जीके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।